एक शांत और हरे भरे गांव में, जो एक शानदार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा था, शिव सत्यवान नामक एक तपस्वी रहते थे। अपनी सरलता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध, वे गांव वालों के बीच अत्यंत सम्मानित थे। उनका अधिकांश समय गांव के केंद्र में स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बीतता था। यह पेड़ साधारण नहीं था, इसे गांव वाले पवित्र मानते थे। इसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसकी शिष्य सत्यवान प्रतिदिन पूजा करते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती, शिष्य सत्यवान अपनी साधारण कुटिया से निकलते। वे अपने साथ एक मिट्टी का घड़ा लेकर आते, जिसमें गांव की नदी का शीतल और शुद्ध जल भरा होता। यह नदी गांव से थोड़ी ही दूरी पर बहती थी और इसे देवताओं द्वारा आशीर्वादित माना जाता था। शिव अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहने और चेहरे पर शांति भरी मुस्कान लिए नंगे पांव बरगद के पेड़ की ओर बढ़ते। उनके रास्ते में हरे भरे खेत और चरती हुई गायें होतीं, जो उनकी शांति को महसूस कर उनकी ओर आकर्षित होती थीं। गांव वाले उनकी दिनचर्या को आदर भरी निगाहों से देखते। सफेद धोती और कमर पर लाल कपड़ा बांधे, उनके चेहरे पर उनकी भक्ति की गहराई झलकती थी। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचते, तो घड़ा जमीन पर रखते और शिवलिंग के सामने झुकते। पूजा शुरू करने से पहले वे एक छोटा सा दिया जलाते और शिवलिंग के चारों ओर ताजे बेलपत्र, फूल और अन्न अर्पित करते। उनकी मंत्रों की गूंज से वहां का वातावरण दिव्यता से भर जाता। एक दिन जब श्री सत्यवान अपनी प्रार्थना में मग्न थे, तो गांव के कुछ बच्चे पास आकर बैठ गए। वे श्री की भक्ति को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। उनमें से एक जिज्ञासु बालक अर्जुन ने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया, श्री सत्यवान रोज इस पत्थर पर पानी क्यों चढ़ाते हैं? वह किसके लिए प्रार्थना करते हैं? उसके बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह केवल पत्थर नहीं है अर्जुन, यह शिवलिंग है, भगवान शिव का प्रतीक। जो पानी वे चढ़ाते हैं, वह पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। श्री सत्यवान खुद के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वे गांव की भलाई, अच्छी फसल और शांति के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। यह सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा श्रद्धा में बदल गई। उसने तय किया कि वह अगले दिन श्री सत्यवान के साथ पूजा में शामिल होगा। अगले सुबह जब श्री सत्यवान बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने अर्जुन को अपने हाथ में पानी का घड़ा लिए खड़ा पाया। बच्चे की मासूम आंखों में भक्ति की चमक थी। श्री सत्यवान का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति शुद्ध है। भगवान शिव अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फिर दोनों ने साथ मिलकर पूजा की। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, अन्य लोग भी श्री सत्यवान के साथ सुबह की पूजा में शामिल होने लगे। बरगद का पेड़ सभी गांव वालों के लिए एकता और आशा का केंद्र बन गया। लोग वहां आकर भगवान से आशीर्वाद मांगते और अपने सुख दुख साझा करते। एक शुभ दिन जब महाशिवरात्रि का पर्व आया, गांव वालों ने बरगद के पेड़ के पास एक भव्य आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने उस स्थान को सुंदर फूलों से सजाया, सैकड़ों दिए जलाए और भगवान शिव की स्तुति में भजन गाए। श्री सत्यवान कृतज्ञता से भरी आंखों के साथ प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए भगवान का धन्यवाद कर रहे थे, जिन्होंने पूरे गांव को एकजुट कर दिया था। बरगद का पेड़ और शिवलिंग गांव में आस्था और प्रेम का प्रतीक बन गए। गांव वाले आपस में और अधिक घनिष्ठ हो गए और उनका समुदाय समृद्धि और शांति से भर गया। श्री सत्यवान अपनी पूजा और भक्ति में निरंतर लगे रहे। उनके मन में यह संतोष था कि भगवान शिव का आशीर्वाद
पूरे गांव पर बना हुआ है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।